पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव को तथा तीसरा सपरिवार नियम को प्रदान करें। चौथा पिंड सोमराज, पांचवा हव्यवाह और छठा कव्यवाह तथा सातवां पिंड काल को प्रदान करें। आठवां पिंड रुद्र को, नवां पिंड पुरुष को, 10वां पिंड प्रेत को और 11वें पिंड विष्णु को प्रदान करें। 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को, 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य देना चाहिए। हे खग तत्वविद लोग इस मध्य षोडशी कहते हैं। तदनंतर प्रीति मास के 12 पाक्षिक, त्रैपाक्षिक, ऊष्माधिक और उष्णाधिक इन साधुओं को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इसके विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। हेतार से इसको 11वें दिन चर बनाकर करना चाहिए। पितृपंथी प्रवेश साधा कार्य सोर मध्यमा एता छत्ते विधिन्यश्च प्रेतो भवति सुरिस्ता यावद्यते साधम सोर सत्र संगकम सदत्तम परदत्तम चा ताओ नैवोपतिष्ठते। ये 48 साध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से ये 48 साध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाते हैं। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडशी करनी चाहिए। इन साध में विहीन मृतक का प्रतित्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक 16 त्रय संज्ञक साध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरों के द्वारा दी गई कोई वस्तु भी प्रदान नहीं करता। तस्मात् पुत्रेण कर्तव्य विधिनाम षोडशत्रयम् भर्तुवा कुरुते पत्नी तस्याश्रयोहनन्तकम्। इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडशत्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य इन साधनों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की अर्धदैहिक क्रिया, छाया श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध, महालय श्राद्ध करती है वह मेरे द्वारा सती कही गई है। उत्तारा यशा भर्तु जीवेत तेषां पतिव्रता जीवितं शमनं तस्यायामृतं स्वामिनं भजेत्। प्रमुखम कर्म सर्व कुर्यादि। जो स्त्री पति के उपकारार्थ पूर्वोक्त साधों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपनी पति की श्राद्ध आदि रूप से सेवा करती है वह प्रतिव्रता है और उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से आग से जलकर अथवा जल में डूब कर मरता है उसके सभी संस्कार यथाविधि करना चाहिए। यदि प्रमाद से स्वेच्छानुसार अपना सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठ से फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। सवर्ण शक्ति तो नादम गाम च दद्यातु जन्मते कृतांजलिस्ततो गुरुया प्रियते नागराडिति। धूप और दीप देना चाहिए तथा तांबूल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे हुए आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार स्वर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण का दान करना चाहिए। तदनंतर हाथ जोड़कर करके नागराज प्रसन्न हो इस प्रकार कहना चाहिए। एवं सर्वक्रियां कृत्वा गणं सन्नं जलान्वितं ददादं यथा संख्यां पिण्डां वा सजलान् क्रमात्। एवमेकादशी कृत्वा कुर्यात् सपिण्डिना तथा शय्यापदानं दानं च कारयेत् सूतके गते। पुनः उस जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति भी सभी पातकों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करने एक वृषभ तक अन्न तक जल के सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्यानुसार जल के सहित पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर शय्याराम के पददान करना चाहिए। भगवान कृष्ण भगवान की जय। आदि त्रयोदशोऽध्यायः। गरुडवाच सपिण्डे विधिमुहे सूतकस्य जलपूर्णं शय्यापदानं सामग्री तेषां च महिमा प्रभो। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, सपिण्डिन की विधि, सूतक का निर्णय और शय्यादान तथा पददान सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में कहिए। श्री भगवान वाच सूता संप्रवक्षामि सपिण्डाद्याखिलां पृथिवीं प्रेत नाम परित्यज्य यथा पितरे कलेशिवे। भगवान श्री भगवान ने कहा, हे ताज, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं विषय में बतलाता हूँ जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है उनसे सुनो। जिसका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिलाया दिया जाता है उनको पुत्रों के द्वारा दिए गए अशुभ प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते।
ना शुद्धा सदा पुत्रो ना शुद्धति कदाचन सूतकं ना निवृत्ते सपिण्डीकरणं नाम दहान सपिण्डास्तु शुद्धेति शुद्ध प्रेत शुद्ध के पुत्राणि सुपुण्यं स्नाना शुद्धाति भूतया नाशमे दिमे कंचानो मे मतान्य दस्मे स्नान मात्रं ही सूतकं जन्म सूतकं। उसका पुत्र भी सदा अशुभ रहता है और कुछ नहीं होता, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडीकरण किया जाता है। मैं सभी के लिए सूतकांत सूतक समाप्ति या यथोचित काल कहूँगा। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक मृदा शौच में सपिंडिन 10 दिन के शुद्ध होते हैं। शकुल्या कुल के लोग 3 रात में शुद्ध होते हैं। जो 4 पीढ़ी के ऊपर हो गए वो जो है 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं। और गोत्रज स्नान मात्र से 4थी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात के, 5वीं पीढ़ी तक के 6 रात में और 6ठी पीढ़ी के 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में और 9वीं पीढ़ी के दोपहर में तथा 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। ओम अधिक्रांते दशासे तु तित्रात्र मसुनिच्यते संवत्सरे विदितं तो स्नान मात्रादि शुद्धति। देशांत में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल में जना शौच या मरना शौच विषय में समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है तो 10 रात बीतने में जितना समय शेष रहता है उतने समय के लिए उसे अशौच होता है। 10 दिन बीत जाने के बाद 3 रात तक अशौच रहता है। संवत्सर बीत जाने पर तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। ओम मादभाग द्वयं यामं मृतकस्य च सूतके द्वितीय पतिते चाद्यं सूतकाक्षये दुरिप्यते। मरना शौच आदि के दोनों भागों में बीतने पूर्व यदि कोई दूसरा शौच आ पड़े, मान लो कोई मरा है उसके 2-4 दिन के बाद दूसरा परिवार में खत्म हो गया, आ पड़े तो आद्य अशौच की निवृत्ति उसी के साथ अशौच की निवृत्ति हो जाती है जो पहले मरा है उसी के साथ। किसी बालक की दांत निकलने के पूर्व मृत्यु होने पर श्रद्धा अर्थात उसके अनंत संस्कार के बाद स्नान करने पर ही चूड़ाकरण मुंडन हो जाता है। व्रतबंध होने पर 3 रात और व्रतबंध के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का शौच होता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था हो जाए तो सभी वर्णों के समान रूप से श्रद्धा शौच की निवृत्ति हो जाती है। ततो